हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दी रिक्विन मूवी। ये हॉरर और सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जेलन और कायल होता है। वो लोग वेकेशंस पे एक आइलैंड आए हुए होते हैं जो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वहाँ वो दोनों खूब इंजॉय भी करते हैं। फिर जेलन अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी उसकी नज़र टीवी पे पड़ती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि समंदर में तूफान आने वाला है। वो उसे इग्नोर कर देती है। उनका हट बीच के किनारे होता है। अब वो दोनों पानी में डाइविंग करते हैं, फिर एक चट्टान पे जा बैठते हैं। तभी कायल का पाँव स्लिप होता है और उसे डीप कट लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो जेलन को ये देखकर स्ट्रेस होने लगता है और तब हमें पता चलता है कि रिसेंटली इनके बेबी की बर्थ होते ही डेथ हो गई थी, जिस वजह से जेलन अभी तक इस ट्रॉमा में ही है और इसी वजह से कायल उसे वेकेशंस पे बीच पे लाया है। अब रात हो जाती है और तभी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तभी कायल और जेलन की आंख खुलती है। वो कॉल पे इंचार्ज से कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा अक्सर होता है, अगर आप चाहें तो हट चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो सो जाते हैं। तभी लहरें और तेज होने लगती हैं और पानी हट के अंदर आने लगता है। तो वो दोनों उठ जाते हैं और हट से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। वुड का हट होने की वजह से वो हट टूट के किनारे से अलग होकर पानी में बह जाता है। तूफान की वजह से हट बहुत ही हिल रहा होता है तो कायल का पाँव इंजर्ड हो जाता है। वो दोनों हेल्प के लिए आवाज भी देते हैं लेकिन कोई भी उन्हें सुन और देख नहीं पा रहा होता। पानी में उन्हें एक छोटी चट्टान नजर आती है तो जेलन उस चट्टान पे जाने को बोलती है तो कायल साफ मना कर देता है और कहता है कि हमें यहीं रहना चाहिए। जब तूफान ढल जाता है तो हम जेलन और कायल को देखते हैं जो सिर्फ टूटे हुए हट की वुड के सहारे समंदर के बीचों बीच में होते हैं। उनका सारा सामान पानी में बह चुका होता है। ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ होता है और ना ही पीने के लिए। कायल का पाँव इंजर्ड होने की वजह से वो स्विम भी नहीं कर पा रहा था तो वो जेलन से कहता है कि तुम पानी में जाकर चेक करो, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। जेलन पानी में जाकर एक बैग लाती है जिसमें सिर्फ पानी की बोतल होती है और वो दोनों पानी पी लेते हैं और बातें करते हुए लेट जाते हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है तो जेलन उठकर उस हेलीकॉप्टर को आवाज़ देती है और हाथ भी हिलाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर काफ़ी दूर होने की वजह से वो लोग इन्हें नहीं देख पाते। अब कुछ देर बाद उसे दूर एक शिप नज़र आती है तो वो उसे भी आवाज़ देती है और हाथ हिलाती है। तभी उसका हस्बैंड उठ जाता है और वो सूरज की किरणों से आग जलाने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही शिप वहाँ से काफ़ी दूर जा चुकी होती है और ये आग उनके हट में तेज़ी से फैलती जा रही थी। आखिरकार वो लोग पानी में जंप कर देते हैं और उनकी नज़रों के सामने पूरा हट जल जाता है। कायल के पाँव से बहुत खून बह रहा होता है तो उसकी स्मेल से वहाँ शार्क आ जाती है तो वो दोनों शार्क से बचने के लिए एक बड़े वुड के पीस पे चढ़ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये शार्क्स नहीं बल्कि डॉल्फिन्स हैं और वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर उसी पीस पे लेट जाते हैं। जेलन कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं डिप्रेस ना होती तो तुम मुझे यहाँ ना लाते। तो कायल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हिम्मत मत हारो, हमें यहाँ से कोई ना कोई ज़रूर बचाने आएगा। और फिर उनकी आँख लग जाती है। अब जेलन की आँख खुलती है तो शार्क वुड पीस के बीच से निकलती है और वुड के 2 पीस हो चुके होते हैं और जेलन कायल से दूर थी। कायल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके पाँव से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो उसे स्मेल करके शार्क्स भी वहाँ आ जाती हैं और कायल को पानी में खींच लेती हैं। जेलन ये देख के पानी में जंप करती है और वुड का नोकीला पीस लेकर शार्क पे अटैक करती है और कायल की तरफ जाती है और उस वुड पीस पे चढ़ के कायल को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन शार्क कायल पे कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है तो जेलन शार्क पे अटैक करती है तो शार्क वहाँ से चली जाती है और जेलन पेडलिंग करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही देर बाद जेलन की आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो वेव्स के थ्रू किनारे तक पहुँच जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है और कायल को बहुत उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। जेलन बहुत टूट जाती है और अपने हस्बैंड को हक करके रोने लगती है क्योंकि उसने पहले अपना बेबी को खो दिया और अब हस्बैंड को। फिर वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो कायल की डेड बॉडी पानी में होती है और फिर शार्क्स उसकी बॉडी पानी में ले जाते हैं। जेलन पानी के किनारे जाने लगती है तो शार्क आकर उसका पाँव पे अटैक करती है तो जेलन पत्थर उठाकर शार्क के मुंह पे मारती है तो शार्क वापस
पानी में चली जाती है और जेलन बहुत मुश्किलों से वापस किनारे पे आ जाती है और अपने पाँव पे पट्टी बांध देती है। उस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा धूल होती है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। जेलन आगे बढ़ती है तो उसे एक बड़ी चट्टान नज़र आती है जो बहुत ऊंची होती है। जेलन बहुत मुश्किल से उस पर चढ़ जाती है और वो देखती है कि पानी में छोटी सी गोल बोट है जिसमें फिशरमैन सो रहा होता है। वो ये देख के खुश होती है कि उसकी जान बच जाएगी और वो बोट में जाती है और उसे उठाती है और अपने बारे में बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन फिशरमैन को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो उसकी बात नहीं समझ पाता। फिशरमैन उसे फर्स्ट एड देता है। फिर फिशरमैन मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में जाकर जाल बिछा ही रहा होता है कि तभी वहाँ शार्क आकर उस पर अटैक कर देती है। जेलन को पानी में हलचल फील होती है। उतने में ही फिशरमैन ऊपर आता है लेकिन शार्क ने उसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था और पानी में खून ही खून नजर आ रहा होता है। जेलन फिशरमैन को ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी शार्क आकर उसे भी मारकर पानी में ले जाती है। अब जेलन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। शार्क वापस जेलन की बोट की तरफ आने लगती है तो जेलन बोट में से चार्जेबल फैन को लेकर शार्क के मुंह पर चला देती है तो शार्क वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद शार्क वापस आकर बोट पे जंप करती है तो बोट उलट जाती है और जेलन बोट के नीचे होती है। उसे पता होता है कि शार्क उस पर फिर से अटैक करेगी। वो ब्लेड जैसा हैंगर अपने पाँव में लटका लेती है। शार्क उस पर अटैक करने आती है तो हैंगर उसके मुंह में फंस जाता है और फाइनली शार्क मर जाती है। अब जेलन बोट पे चढ़ के लेट जाती है और कुछ ही देर बाद उसे किनारा नजर आता है जहाँ बहुत सारे फिशरमैन होते हैं और वो किनारा देखकर बहुत खुश होती है। फिशरमैन भी उसकी बोट को देख लेते हैं और जेलन बच जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।